तो गाइस कल हम लोग ने पढ़ा था अपना वॉल्यूम 1 का लेसन 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो लेसन 1 था हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद हम लोग अब अगले एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो है बल विश्लेषण मतलब फोर्स एनालिसिस। ये हम लोग ने कल कंप्लीट किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हो हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, वो है बल विश्लेषण मतलब फोर्स एनालिसिस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक कठोर वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग से क्या पूछ रहा है कि किसी मतलब अगर कोई एक हार्ड सॉलिड कोई सॉलिड मैटर है, अगर उस पर हम अपने बल को अपने फोर्स को लगाते हैं तो उस सॉलिड जो हमारा मैटर है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है, एक कठोर वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के कारण त्वरण, मंदन तथा गति की दिशा में परिवर्तन उत्पन्न होता है। मतलब क्या होगा, अगर हम किसी, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपना बल लगाते हैं तो या तो उसके अंदर कोई तो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होगा, या उसके जो त्वरण है उसमें परिवर्तन होगा, है ना, या तो हिलेगा या डुलेगा या फिर आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं अगला, एक बहुत सा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि दो बलों का परिणामी क्या होगा जिसमें एक का बल पूर्व दिशा में मतलब पूरब की दिशा में क्या है 20 न्यूटन है, और दूसरा पश्चिम दिशा में क्या है 50 न्यूटन है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो मान लीजिए कि पहला बल हमारा हो गया F1। वो कितना था, वो हमारा था 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन का है हमारा पहला बल। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा बल है F2, वो हमारा था 50 न्यूटन। ठीक है, अब ये दो बल हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो उसने पहला बल बताया था 20 न्यूटन का, पूर्व पूरब मतलब इस दिशा में, ये हमारा पूरब की दिशा है। ठीक है, जो लग रहा था हमारा 20 न्यूटन। ठीक है, और एक एक ऐसा बल था जो इसी डायरेक्शन में मतलब कि इसके डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का बल लग रहा था। ये है हमारी पश्चिम की दिशा। ओके, तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे का डिस्टेंस को माइनस करेंगे मतलब काटेंगे। और हम लोग ये एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर यदि दो बल क्या हो, अगर विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी क्या होता है, उनका परिणामी होता है R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। सॉरी, ये हमने इसको थोड़ा सा, ये हमारा होगा F1 और ये हमारा होगा F2। तो अब सीधी सी बात है, तो F1 की हम वैल्यू रख देंगे। F1 है हमारा 50 न्यूटन। अब न्यूटन को लिखो चाहे बाद में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और Ft की वैल्यू है 20 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग 50 माइनस 20 कर देंगे, न्यूटन को हम लोग बाहर रख सकते हैं, एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, 50 में से 20 माइनस होगा 30, बचेगा हमारा 30 न्यूटन। तो जो ये 30 न्यूटन आया है, तो अतः इन दोनों का परिणामी बल ये बल 30 न्यूटन होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बल किधर लग रहा था, पश्चिम की ओर। और ये हमारा जो बल, जो 30 न्यूटन का बल है वो किस तरफ लग रहा होगा, पश्चिम की ओर। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पश्चिम की ओर लगेगा। क्लियर है, चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि बलों के बहुभुज के लिए परिणामी बल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी पिंड पर एक बिंदु पर कार्यरत, मतलब किसी एक सेंटर पॉइंट एक हम लेके चलेंगे कि किसी एक बिंदु पर, है ना, किसी एक बिंदु पर कार्यरत सभी बल, जैसे कि एक बल ये हो गया हमारा, फोर्स लग रहा है कि मान लो ये हमारा F1 है, और कोई एक दूसरी तरफ से लग रहा है ये हमारा है F2 हो गया। इसी तरीके से 4-5 बल इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर लग रहे हैं, ये हमारा हो गया F3। ठीक है, सॉरी, यार ये पेन भी इसी टाइम रुकना था। ये हमारा हो गया F3 हो गया था, अब ये हो गया F4, और एक बल और हमारा लग रहा है इसी तरीके से, ये हो गया F5। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो अगर इसको सॉल्व करना होता, अभी वैसे सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, फिर प्लस F4 प्लस F5 कर देते हैं। ठीक है, बट अभी हमें ऐड करने के लिए अगर हम इसके साथ कोई हमें क्वांटिटी दे देता, मान लो कि F इज इक्वल टू होता 3 न्यूटन 4 न्यूटन, है ना, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F3 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो सबको हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो भी होता है हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, और इसी के साथ एक हम लोग डायग्राम और बना सकते हैं, ये हमारा पहला हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा आएगा, वो क्या होगा कि इन दोनों को आपस में हम ऐड डायरेक्ट सही स्टार्टिंग से ही ऐड करके लिख दे। मान लो F1 हमारा ये होगा, मान लो ये हमारा 1 न्यूटन होगा। ठीक है, ये F1 है, इसके बाद में ये हमारा होगा F2, ये 2 न्यूटन है। ठीक है, ये हमारा होगा F3।
क्लियर है ना, 3 न्यूटन, F4 4 न्यूटन, उसके बाद आएगा हमारा F5, ये हमारा 5 न्यूटन। डायरेक्ट हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को डेफिनेशन क्या बनेगी कि बलों के बहुभुज, मतलब बलों के बहुभुज, मतलब बहुत सी भुजाएं हैं ना इसकी, 1 2 3 4 5 भुजाएं हो गई, का परिणाम के का परिमाण, बहुभुजों का परिमाण बल ज्ञात करने के लिए मतलब उसको पता करने के लिए समतली समांगी बल उपयोगी होता है। जितने भी बल उसके साथ लग रहे हैं उनका यूज हमें करना पड़ता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो, अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपकी जो भी बात है मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि दो बराबर बल एक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा जो एंगल दिया गया है थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कार्य कर रहे हैं, यदि परिणामी बल, एक मिनट, दो बराबर बल, इसमें कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा कि R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग का फॉर्मूला लगता है, जिसको अभी तक नहीं पता है, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें हमारा P इज इक्वल टू होगा Q। इतना क्लियर है, हमारा एंगल पता चल चुका है हमको, वो है 60 डिग्री। P इज इक्वल टू Q है, मतलब जो दोनों फोर्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि परिणामी बल 36 न्यूटन हो तो प्रत्येक बल की मात्रा होगी। तो जो इसमें परिणामी बल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 36, यानी हमारा परिणामी बल मतलब R इज इक्वल टू क्या है, 36 न्यूटन। क्लियर है। अब हमको इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन कर पाता है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में इसके क्वेश्चन में दे दूंगा, होमवर्क में किसी क्वेश्चन को ढूंढ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था अभी, P इक्वल टू है Q, तो यहाँ पे भी हम लोग Q, इसको भी Q कर सकते हैं, इसको P कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको P कर रहे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 2p, ये आपस में क्या हो जाएंगे, P, ये भी P हो जाएगा तो P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा भी लिख रहा हूँ, वैल्यू अब पुट करेंगे हम लोग। तो ठीक है, ये हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 2p स्क्वायर, ये डायरेक्ट हम लोग इसको लिखे 3p स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम रूट से इसको काट देंगे, काटते नहीं है आप लोग, सही से करिएगा, इसको हम लोग काट के कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 3p, ये हम लोग परिणामी, इसका जो वैल्यू कितनी थी हमारी आर की, वो है 36 न्यूटन, इसको भी हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, 36 न्यूटन। क्लियर है ना। अब हम लोग का ये आ गया है, तो P इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 36/3, 3 2 तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। क्लियर है ना, 12, ये हमारा आएगा आंसर न्यूटन में, ये हमारा आंसर प्रूफ। क्लियर है ना। पर इसी तरीके से हमको क्वेश्चन अपने करने हैं, और चलिए जल्दी से एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस वो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि पूर्व आरआरबी जेई एवं ऐसी सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, 1 kg एफ बराबर होता है, मतलब 1 kg फोर्स बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। फिर परिणामी बल निकालने के प्रक्रम क्या कहलाते हैं, बलों का संयोजन। ठीक है, उसके बाद दो बलों पी तथा क्यू का परिणामी क्या होगा जो थीटा कोण पर कार्य करते हैं, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, क्या होगा हमारा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा, इसमें पी और क्यू की वैल्यू दिया गया होगा, हमें जो है कॉस थीटा की वैल्यू में जो एंगल की वैल्यू है वो दे देगा, फिर उसी फॉर्मूले से हम जो क्या करेंगे आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, हमें परिणामी बल भी पूछ सकता है। ठीक है, और हमें पी भी पूछ सकता है, कभी ये वाला क्यू भी पूछ लेता है। क्लियर है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे दो बलों पी तथा क्यू का परिणामी, अभी मैंने आपको करके बताया था ये भी। ठीक है, मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो कि मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं उसमें आए हुए हैं। ठीक है, थीटा कोण पर दो समान बल पी का परिणामी होगा, क्या होगा, 2p cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद में चलिए और कुछ पढ़ लेते हैं फटाफट। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें क्या बोलते हैं, असमांगी बल। देखो समांगी बल क्या होता है, जिन बलों की क्रिया मतलब एक ही पॉइंट पर इधर उधर से बल, अभी मैंने आपको ये भी करके बताया था। ठीक है, लाके मिलते हो समांगी बल होते हैं, जो नहीं मिलते उनको असमांगी बल बोलते हैं। ठीक है, बलों के परिणामी बल की दिशा क्या होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा।
ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग आ जाते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ, किसी पिंड पर बल का प्रभाव निर्भर करता है, परिमाण दिशा तथा बल की क्रिया रेखा पर वह बिंदु जिस पर किसी पिंड का पूरा भार कार्य करता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र, मतलब ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ पॉइंट। ठीक है, किसी पिंड पर कार्यरत अनेक बलों का सदिश योग क्या कहलाता है, परिणामी बल, मतलब अनेक जितने भी बल टोटल बल लग रहे हैं उन सबका एक साथ योग करने के बाद में जो हम उसको बोलते हैं तो परिणामी बल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक ही समतल में दो बल, मतलब एक ही समतल में दो बल क्या है, पी तथा क्यू समधित समांतर हैं, इनके परिणामी बल का मान क्या होगा। एक ही तल पर, जब एक ही तल पर जाहिर सी बात है कि, और दो बल कौन से होते हैं, एक पी होता है, की होता है, इन दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अपना अगला लेसन कंप्लीट करेंगे, वो है मूवमेंट, मतलब घूर्ण। घूर्ण को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तक मैंने 2 लेसन कंप्लीट कर दिए, एक मैकेनिक्स आपका कंप्लीट करा दिया है, एक फोर्स एनालिसिस जो कि आज कराया हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारा मैकेनिक्स का लेसन नहीं देखा है पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी।